Good afternoon, class 7. Today I am going to explain you lesson number 4, the other part of this lesson. In last video I explained page number 29. Okay, I hope you all have seen, as well as in live classes also. In online class I had explained this page. Now today I am going to explain from here the Sur Sultanate ruling period 1540 to 1555. What we had studied last, that Sher Shah defeated Humayun, Humayun at Chausa in 1539 and again at Kannauj in 1540. ठीक है, हुमायूं वॉज दस ओवरथ्रोन, हुमायूं को राजगद्दी से हटा दिया जाता है. इन 1555 हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा with the help of Persian ruler Shah Tahmasp of the Safavid dynasty. Thus he restored Mughal rule in India. Now from here the Sur Sultanate period we will study. Sher Shah 1540 to 1545. ये सल्तनत पीरियड है आपका, सूर सल्तनत पीरियड. टाइमिंग है, ईयर दिया गया है. एंड नाउ फ्रॉम हियर वी विल रीड अबाउट शेर शाह. After defeating and overthrowing Humayun in 1540, शेर शाह started the Sur dynasty at Agra. मीन्स हुमायूं को हराने के बाद और उससे राजगद्दी को से हटाने के बाद शेर शाह ने सूर डायनेस्टी की शुरुआत की आगरा में. ही रूल्ड टिल 1545. ड्यूरिंग दिस ब्रीफ रेन, माने छोटे से राज्यकाल के दौरान, ही बिल्ट एन एम्पायर स्ट्रेचिंग रफली फ्रॉम बंगाल टू द इंडस. उसने एक एक छोटा सा साम्राज्य बसाया, अपना हासिल किया, स्ट्रेच किया बंगाल से लेकर इंडस तक, एक्सक्लूडिंग कश्मीर को छोड़कर. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बिल्ट मेनी रोड्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स, वेट्स एंड मेजर्स. इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया. एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया, रोड्स बनाए, स्टैंडर्ड कॉइन्स बनाए, वेट्स बनाए, मेजर्स बनाए. ठीक है. शेर शाह डाइड इन 1545. हिज डायनेस्टी रूल्ड अंटिल हुमायूं रिस्टोर्ड मुगल रूल इन 1555. आप देख सकते हो कि हुमायूं का जो रूलिंग पीरियड है वो कितना शॉर्ट रहा. 1530 टू 1540 ये इन्होंने जो है एक साल इधर राज्य किया. फिर ये बीच में जब हार जाते हैं शेरशाह से, तो शेरशाह के मरने के बाद वापस ये रिस्टोर करते हैं मुग़ल एम्पायर, मुग़ल रूल 1555 टू 1556. नाउ अब देखो यहाँ पर क्या होता है. अकबर, ठीक है, अकबर, अब यहाँ पर अकबर आते हैं 1556 से 1605 में आफ्टर हुमायूं. Humayun died in 1556. ठीक, after a fall in his library at the पुराना किला in Delhi. ठीक है. His 14-year-old son, इनका 14 साल का बेटा जो कि अकबर थे, was then crowned king. उनको 14 साल में ही राजा बना दिया जाता है. Humayun's trusted officer बैरम खान was made regent, a person who रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर मोनार्क. मतलब जो कि ये अकबर जो थे वो माइनर थे, बहुत छोटे थे, 14 साल की उम्र थी उनकी, तो उसकी जगह वो उस टाइम राज्य नहीं कर पाते प्रॉपर, तो उनको बैरम खान के गाइडेंस में रखा गया. बैरम खान को रेजेंट बनाया गया. रेजेंट का मतलब होता है कि माइनर, अगर मोनार्क राजा मतलब जो है अगर छोटी उम्र का है तो उसके जगह पे बैरम खान जो है, माने एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, रेजेंट अपॉइंट किया जाता है कि वो रूल करेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या दिया है. सून आफ्टर अकबर बिकेम किंग, हेमू अ जनरल ऑफ द सूर डायनेस्टी ऑक्यूपाइड आगरा एंड दिल्ली. इन द सेम ईयर 1556 बैरम खान डिफीटेड एंड किल्ड हेमू इन द बैटल एट पानीपत एंड रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा. हेमू को बैरम खान हरा देते हैं और वापस से दिल्ली और आगरा रिकैप्चर कर लेते हैं. अकबर सून ग्रू इम्पेशेंट ऑफ बैरम खान्स डोमिनेशन.
माने अकबर को जो है बैरम खान का डोमिनेशन अच्छा नहीं लगता है, मैंने उनको बार दखल अंदाज़ी नहीं पसंद थी, ठीक है। बैरम खान उनको डोमिनेट करते रहते, मैंने उनके ऊपर आदेश चढ़ाते रहते थे, तो ये अकबर को जो है अच्छा नहीं लगा, बहुत ही वो इम्पेशेंट हो गए। ही परस्यूडेड बैरम खान टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का, उन्होंने बैरम खान को तीर्थ यात्रा पे भेज दिया मक्का में। ऑन हिज वे टू मक्का बैरम खान वॉज मर्डर्ड इन गुजरात, रास्ते में ही जब वो मक्का जा रहे थे तो बैरम खान का कत्ल कर दिया जाता है गुजरात में। अकबर देन टुक ओवर द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अकबर के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है। अकबर ब्रॉट मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंसेस, अकबर ज़्यादातर भारत पे कब्ज़ा कर लेते हैं, चाहे वो लड़ाई करके और चाहे वो साझेदारी से। ही however had to overcome the rivalry of his brother मिर्ज़ा हाकिम, माने उनको अपने भाई मिर्ज़ा हाकिम की दुश्मनी का भी सामना करना पड़ता है और उस पर वो जीत हासिल करते हैं। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन ही फेस्ड अ रिवोल्ट बाय हिज सन सलीम, और उन्हें आखिरी दिनों में माने उनके राज्य के आखिरी समय काल में उन्हें अपने बेटे का भी विरोध सहना पड़ता है जो कि सलीम थे। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्क्वेस्ट, मतलब क्या क्या जीता, क्या क्या जीत हासिल की। इन द 1560s अकबर्स आर्मी कॉन्कर्ड मालवा एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अकबर ऑल्सो कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ फ्रॉम राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़, राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनसे भी वो चित्तौड़ का किला छीन लेते हैं। एंड इन 1576 ही डिफीटेड उदय सिंह सन रत्ना प्रताप एट हल्दी घाटी, ठीक है, राणा प्रताप एट हल्दी घाटी की बैटल होती है, उसमें राणा प्रताप उदय सिंह के जो बेटे थे उनको भी हरा देते हैं। दो डिफीटेड राणा प्रताप एस्केप्ड ऑन हिज हॉर्स चेतक एंड कंटिन्यूड हिज फाइट थ्रू आउट हिज लाइफ, मैंने हालांकि उस लड़ाई में जो है अपने घोड़े चेतक पे बैठ के राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी लड़ाई पूरी लाइफ कंटिन्यू रखते हैं। इन द 1570s अकबर कॉन्कर्ड गुजरात, बंगाल एंड ओडिशा, दस ही वन कंट्रोल ओवर गुजरात्स ओवरसीज ट्रेड विद अरब्स एंड द यूरोपियंस, इस तरीके से मतलब गुजरात को कैप्चर करने के बाद वो समुद्र के थ्रू जो मतलब व्यापार करना शुरू कर देते हैं अरब से और यूरोपियन से। एंड बंगाल्स ओवरसीज ट्रेड विद, और बंगाल से ये बने व्यापार करते हैं ओवरसीज ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अमंग अकबर्स अदर कॉन्क्वेस्ट वर काबुल, कश्मीर, सिंध एंड कांदाहार। दीज कॉन्क्वेस्ट लेड टू द क्लोजर ट्रेड टाइज विद सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया, माने इन सबको जीतने के बाद इनका एक क्लोज लिंक बन जाता है ट्रेड का, व्यापार का सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से। एंड ऑल्सो मेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स सिक्योर, और यहाँ तक कि वो अपना नॉर्थ वेस्टर्न जो उनकी फ्रंटियर लाइन थी उसको भी वो सिक्योर कर लेते हैं। इन माने वहाँ के राज्यों पे कोई इनका आक्रमण नहीं कर सकता। इन द डेक्कन द बहमनी किंगडम हैड ब्रोकन अप टू 5 सेपरेट किंगडम्स, उसी वक्त डेक्कन में बहमनी किंगडम 5 राज्यों में बढ़ जाता है, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार। अकबर कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न डेक्कन इंक्लूडिंग अहमदनगर, माने नॉर्दर्न डेक्कन पे कब्ज़ा करते हैं और साथ ही अहमदनगर को पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं। एट इट्स पीक अकबर्स एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम Himalayas and Kashmir in the north to the river Godavari in the south and from Kandahar in the west to Bengal in the east, मतलब इतना कब्ज़ा वो अपनी लाइफ में जितने भी कॉन्क्वेस्ट यानी ये अपना जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी डिप्लोमेसी क्या थी। अकबर शोड रिलीजियस टॉलरेंस एंड क्लेवरली वन अदर रूलर्स और अदर, माने वो हर धर्म को मानते थे और इस बहाने वो हर राजा को जीत लेते थे चालाकी से। स्पेशली पावरफुल राजपूत चीज़, राजपूत राजाओं को जल्दी उनका मन जीत लेते थे थ्रू मैरिज अलायंसेस, उनकी लड़कियों से शादी करके, एंड ग्रांट्स ऑफ हाई ऑफिसेस,
ठीक है, और उनको मैंने लालच देकर कि उन्हें वो ज़्यादा पैसा देंगे, हाई ऑफिशियल पोस्ट पे रखेंगे, इस तरह से। यू विल लर्न मोर अबाउट अकबर्स वाइज पॉलिसीज़ लेटर इन द चैप्टर, आप बाद में पढ़ोगे इस अकबर के बारे में। अकबर डाइड इन 1605, ही वॉज बरिड एट सिकंदरा नियर आगरा। So today I am stopping this video here. I hope you all have understood. Please read the chapter. Thank you children.